अगर हमें बार बार जुकाम होता है, बार बार छींक आती है, बुखार होता है, तो आइए देखें कहीं हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कमजोर तो नहीं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ शेयर करूंगी हमारी रोगों से लड़ने की जो ताकत है, जो हमारे अंदर एक हमारी पावर है, जो जैसे ही हमारे बाहर से कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया अंदर हमें नुकसान करने के लिए पहुंचता है, वो एकदम से एक्टिव होके उसे निरस्त करती है। जिन लोगों में वो कमजोर होती है वो बीमार होते हैं, और जिनकी वो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है वो ठीक रहते हैं। आप देखते हैं एक ही जगह में कई लोग रह रहे होते हैं और कुछ लोगों को बीमारी होती, कुछ को नहीं होती। उसका मतलब है उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। आइए जानते हैं हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता कहाँ से बनती है। इसके 4 पिलर्स हैं। नंबर 1 आपकी तिल्ली, जो आपके पेट में बाईं तरफ होती है। नंबर 2 आपके थाइमस ग्लैंड। नंबर 3 आपके ब्लड के अंदर जो WBC होते हैं। और नंबर 4 एक पर्टिकुलर प्रोटीन जो एंटीबॉडीज बना के रखते हैं। ये चारों मिलके हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाते हैं। अब हम जानते हैं कुछ कारण जो इसे वीक करते हैं, और उसके बाद उसके क्या लक्षण हैं, और हम कैसे लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके अपनी इम्यूनिटी को अप टू द मार्क रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कारण सबसे पहले जाने। अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज है, लंबे टाइम से आपको बीमारी है, जैसे आपकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, आपको HIV है, या आपको कोई इन्फ्लामेटरी डिजीज है ऑटोइम्यून, जैसे आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, आपको लुपस है, या आप कोई लंबी दवाइयाँ खा रहे हैं, आपकी कैंसर की कीमोथेरेपी हो रही है, तब भी आपकी इम्यूनिटी जो है वो डाउन होती है। आपकी पेट की बीमारियां हैं जिनमें स्टीरॉयड चलते हैं, या आपको पेट की प्रॉब्लम है, तब आपकी इम्यूनिटी डाउन होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम मैं आपको बताती हूँ, एज। जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अलग होती है। इसलिए हम हर जगह बोलते हैं कि एल्डर्स का ज्यादा ध्यान रखिएगा। जो एल्डर लोग हैं उनको अपने टाइमली डॉक्टर से 60 के बाद अपने डॉक्टर से मिलिएगा, क्योंकि एक लंग्स के लिए वैक्सीनेशन आती है जो आपके लंग्स को बचाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने से बड़े जो उम्र के लोग हैं उन्हें निमोनिया होने का खतरा ज्यादा होता है। तो बढ़ती हुई उम्र होगी, आपकी मेडिसिन्स होगी, कुछ बीमारियां होगी, ये सब चीजें जो हैं ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करती हैं। आइए जानते हैं इसके लक्षण क्या होंगे, आपको कैसे पता चलेगा आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। नंबर 1, आपको बार बार कफ एंड कोल्ड के अटैक होंगे, आपको बार बार छींके होंगी, जुकाम होएगा, सिर दर्द होएगा, गले में दर्द होगी। ये आपको अक्सर होता रहेगा। नॉर्मल 1-2 बार होना नॉर्मल है, बट अगर आपको बार बार होता है तो ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने का साइन है। अगर आपको बुखार होता है, ठंडी लगती है, ये सब चीजें आपको होती जाती हैं और हफ्ता भर चलती हैं, तो आप इस पे देखिएगा। आपके पेट की प्रॉब्लम अगर आपको रहती है, क्योंकि अब हमारा पेट जो है वो हमारी इम्यूनिटी बनाने में 70% काम करता है। जो हमारे पेट के अंदर गुड बैक्टीरिया हैं, जिन्हें हम प्रोबायोटिक्स बोलते हैं, वो हमारी इम्यूनिटी बनाने में बहुत काम करते हैं। तो जब किन्हीं कंडीशन में, जैसे हमारे पेट में कोई सूजन हुई, या हमें सीलिएक डिजीज हुई जो कि हमें गेहूं से इंटॉलरेंस के कारण होती है, या इन्फ्लेमेशन हुई, आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ, आपको क्रोन डिजीज हुई जिसका ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड देने पड़ते हैं, तो उसमें भी आपकी पेट के सिम्टम आपको आएंगे। आपको गैस बनेगी, पेट में दर्द होगी, आपका पेट अच्छा नहीं होगा। अगर आपको बार बार ये वाली प्रॉब्लम आती है तो भी आपको इसके बारे में देखना होगा। अगर दिन भर आपको थकान रहती है, क्योंकि जब इम्यूनिटी डाउन होती है तो स्ट्रेस भी एक फैक्टर माना जाता है। आपको बिना वजह से सारा दिन टायर्डनेस रहना भी एक लक्षण में माना जा सकता है। और आपके घाव अगर देर तक नहीं भरते, ऐसा माना जाता है। जब हमें कोई जख्म लगता है तो हमारी इम्यूनिटी जो है इम्यून सेल भेजती है उसे रिपेयर होने के लिए। तो अगर आपके जख्म ज़्यादा देर तक नहीं भरते, तब भी आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। साइंस ऐसा बोलती है कि अगर आपको साल में 4 बार कान की इन्फेक्शन होती है, 2 बार आपको लंग्स की इन्फेक्शन जिसे निमोनिया बोलते हैं वो होता है, तो आपको अपनी इम्यूनिटी वीक के बारे में सोचना चाहिए। आइए हम क्या कर सकते हैं।
क्या हम लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करें कि हमारी इम्यूनिटी अप टू द मार्क रहे। नंबर 1, आप न्यूट्रिएंट देखें, आप खाने में क्या ले रहे हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, आपको रंग बिरंगी कलर, डार्क कलर वाली सब्जियां, आपको पालक, केल, गोभी, ये सब जितनी सब्जियां हैं, और फल, विटामिन सी फल जितने हैं वो आपको अपनी डाइट में डालने चाहिए। उसके बाद मैं बात करती हूँ बैलेंस डाइट की। आपको अपनी डाइट में प्रॉपर एडिक्वेट जितनी आपकी मात्रा में आते हैं कार्बोहाइड्रेट जिसमें होल ग्रेन्स आते हैं, एंड गुड फैट की जगह में, एंड उसके बाद आपको एडिक्वेट प्रोटीन, ये आपको बैलेंस डाइट जो है वो इसमें बड़ा रोल प्ले करती है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप अपने हाथ धोने की आदत को बनाए रखिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर हम बिना हाथ धोए चीज़ों को खाते हैं या करते हैं तो बहुत से जर्म्स हम जो हैं वो अपने अंदर ले जाते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को डाउन करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, स्ट्रेस को जरूर मैनेज करें। स्ट्रेस में जब कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा होता है वो हमारी इम्यूनिटी को वीक करता है। स्ट्रेस के लिए आप एक्सरसाइज करें, आप योगा करें, आप डांस सीखें, मेडिटेशन करें, कुछ भी करें, आप अपने स्ट्रेस को मैनेज रखिएगा। उसके बाद एक्सरसाइज का काम है, अगर आप डेली 30 मिनट 7 दिनों के लिए रोज विदाउट एनी ब्रेक आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा के चलती है। अपनी नींद पे पूरा ध्यान दीजिएगा। नींद जो है 7 to 8 आवर्स की डीप स्लीप, जो साउंड स्लीप हम लोग बात करते हैं, वो अगर हम लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है, हमें रोगों से बचाती है। आप अपनी वाटर इनटेक 2 to 3 लीटर जो मैं बोलती हूँ उसको बनाए रखिएगा। ये सब करेंगे आपका वेट मैनेज रहेगा, आपको डायबिटीज नहीं आएगी, जो कि फर्स्ट हमारा था कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हमारी इम्यूनिटी को कम करती है। आपको डायबिटीज नहीं आएगी, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं आएगा, आपका लिवर ओके रहेगा। तो इस तरीके से अगर हम इस लाइफस्टाइल को ऑप्ट करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। आइए फ्रेंड्स, फिट इंडिया में हम सब लोग जुड़े, हम सब फिट रहेंगे तो हमारा इंडिया भी फिट रहेगा। नमस्कार।